दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हुई है। मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। तो चलिए बताती हूँ। इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की वो सुबह एक ऐसी खबर सामने आई जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की जो कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर और रेप होना काफ़ी चौंकाने वाली बात है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। उस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया था, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोटकर की गई थी, इतनी ताकत से कि उसका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की थी, जिसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर घावों के निशान मिले। इससे साफ हुआ कि ये सिर्फ मर्डर नहीं, बल्कि ये रेप है। एक खौफनाक हत्याकांड, और हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना का हो जाना, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होना। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या कोई वाकई वहाँ था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया, और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में। जब आपका सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक जूनियर डॉक्टर जो कि कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी, 8 अगस्त 2024 को, और दिन की तरह अब लड़की अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वो अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे वो अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है, जैसे कि हर दिन करती थी, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। लड़की की माँ उससे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है तुम्हारी। इसके जवाब में लड़की कहती है कि माँ मैं ठीक हूँ, अब कुछ पेशेंट्स को देख के थोड़ी देर में खाना खाऊंगी। अपनी माँ से बात करने के बाद लड़की पेशेंट्स को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट्स को देखने में और अपना काम खत्म करने में लड़की को रात की 2 बज जाते हैं, जिसके बाद फिर वो अपने दोस्तों के साथ जाकर हॉस्पिटल की कैंटीन में खाना खाने लगती है। वहाँ मिलकर ये लोग अपना खाना खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते करते रात के 3 बज जाते हैं, और उस वक्त लड़की को थोड़ी सी थकान फील होती है, जिसके बाद वो अपनी थकान दूर करने के लिए हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। लड़की को रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर वो तब भी उसी सेमिनार हॉल्स में रहती है और उससे बाहर नहीं आती, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि लड़की कभी भी आधे घंटे से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक करता है, और वो उसी रूम में पहुंच गया जहां पर लड़की रेस्ट कर रही थी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी आंखों के सामने एक भयंकर नज़ारा था, जिसे देखकर वो चीख पड़ा। उस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं, और देखते ही देखते सेमिनार हॉल के अंदर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहां पर लड़की की लाश मिलती है, वो भी बिना कपड़ों की, और उसकी बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी होते हैं। वहाँ खड़े सभी लोगों के लिए ये एक सपने से कम नहीं था, खास करके दूसरी फीमेल डॉक्टर्स और वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था, वो भी हॉस्पिटल के अंदर लड़की की बॉडी। आसपास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर ले जाते हैं और इमरजेंसी रूम में ले जाकर लेटा देते हैं, ताकि डॉक्टर्स उसका इलाज कर सकें। काफ़ी देर तक डॉक्टर्स के इलाज करने के बाद भी लड़की कुछ घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर और रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि वो हॉस्पिटल का नाम बचा सके। बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है,
उन रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि लड़की के साथ किसी ने ज़बरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश की है, और जब वो उस इंसान से अपने आप को बचाने लगती है तो उस लड़की का गला घोंट दिया जाता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारा और फिर उसका रेप भी किया जाता है। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद ये केस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है और पुलिस वाले क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां ये सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वाले को वहां पर लड़की के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल मिलते हैं और साथ ही एक ब्लूटूथ। ये केस शायद और भी सोल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होता तो, बट बदकिस्मती से उस सेमिनार हॉल में या फिर उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लेकिन जिस रास्ते से उस फ्लोर पर एंटर किया जाता था वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरास थे। पुलिस वाले उस कैमरा का सुबह के 3 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं और इतने टाइम के बीच कितने लोग उस फ्लोर पर आए हैं और गए हैं। ये सब चेक करने के बाद पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए हैं और गए हैं। ये पता लगने के बाद पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फ़ोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि ब्लूटूथ किसके फ़ोन से कनेक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है ना कि एक बार अगर किसी के फ़ोन से कोई ब्लूटूथ कनेक्ट होता है तो अगली बार वो ब्लूटूथ इजीली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वाले की ये ट्रिक काम कर गई। ये ब्लूटूथ जिस आदमी के फ़ोन में कनेक्ट हुई उसका नाम था संजय रॉय। अब पुलिस वाले को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद अब संजय रॉय से पुलिस गुस्से में पेश आती है। लेकिन संजय रॉय किसी भी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। उसी बीच पुलिस वाले संजय का फ़ोन भी चेक करते हैं जिसमें उन्हें भर भर के पोर्न कंटेंट मिलते हैं, जिसको देखकर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि कल्प्रिट यही है। उसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और भी ज़्यादा डराते हैं एंड फाइनली वो डर कर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने ही लड़की को मारा है, मैंने ही इसके साथ रेप किया है। ये पता लगते ही पुलिस वाले और भी ज़्यादा प्रूफ कलेक्ट करने के लिए संजय रॉय के घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक जूता मिलता है। उस जूते के ऊपर भी खून होता है, खून का धब्बा। पुलिस वाले उसका सैंपल टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि ये ब्लड उस लड़की का ही है। इन सारी रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वाले को पता चलता है कि वो रात 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था। उसे वहाँ की काफ़ी चीज़ें पता थी, जैसे कि कैमरा कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं। तो वो आराम से उस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि वो नशे की हालत में होता है और उसे पता होता है कि यहाँ पर कैमरा नहीं। 4th फ्लोर पर जाते ही वो आराम से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह के 3 बच्चों के होते हैं। तभी संजय की नज़र उस लेडी डॉक्टर पर पड़ती है जो कि रेस्ट कर रही होती है सेमिनार हॉल में। लड़की को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वो काफ़ी देर तक उस फ्लोर के चक्कर लगाता है ये कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पर कोई आ जा तो नहीं रहा। लेकिन जब उसको लगता है कि फाइनली अब रास्ता एकदम साफ है तो वो 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और फिर वहाँ से 4:45 पर बाहर आता है। इन 45 मिनट्स तक लड़की के साथ उस आदमी ने क्या क्या किया होगा, कितने पेन से लड़की गुजरी होगी, ये सोचकर ही किसी का भी दिल सहम जाएगा, स्पेशली लड़की के पेरेंट्स का, जिन्होंने इतनी उम्मीद से और सेक्रीफाइसेस करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाने भेजा था और लड़की अपने पेरेंट्स की एक लौती बेटी थी। तो उनके लिए तो ये किसी सदमे से कम नहीं होगा। लोग बोलते हैं लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं इसीलिए उनके साथ रेप होता है, लेकिन उस महिला डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ वो क्यों हुआ? लड़की तो ऑन ड्यूटी थी और उसने कोई छोटे कपड़े तो पहने नहीं थे, यूनिफॉर्म पहनी थी। तो ऐसा क्यों हुआ? हम सभी डॉक्टर्स को तो भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी सेफ नहीं है। सीबीआई की जांच में पता चला कि लड़की के साथ 6 लोगों ने नहीं, सिर्फ एक लड़के ने, संजय रॉय ने रेप किया है। आपको क्या लगता है कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है या गैंग रेप? और लड़की के जो भी दोषी हैं उनको क्या सज़ा होनी चाहिए, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।